का जो चत्तारो आसवा श्रृंखला जारी है। और जो आसवा के बारे में हमारी गंभीरता और मैं सबसे पहले अपने मंच को ग्रेट कल्याण मित्र डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को और महापात्रा जी को मैं ग्रेटिट्यूड क्यों देना चाहता हूं कि ये जो मंच जो है, ये जो कल्याणकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह सर ग्रेट कल्याण मित्र है हमारे, मेरे भी है, पिता भी है। ये अपने आप ग्रेटिट्यूड निकलती है। क्यों निकलती है? ये सबसे बड़ी आज दुनिया में जो महा ताकत बन चुकी है हमारे मंच की। और ये सब असो सुत का जो परिणाम है, जो बेनिफिट है, काफी हम जान चुके हैं। यहाँ जो सब्बासो सुत और उसके साथ सब्बासो के सुत के साथ जो सील का वर्णन आया है, सील का वर्णन आया है। और सब्बासो सुत के बारे में मैं एक 5 मिनट बोल के बाद में मैं ये यहाँ पे सब्बासो सुत की जो ग्रेविटी है, मुझे ग्रेटिट्यूड क्यों लगा कि ये जब ये सब्बासो सुत नो आसवो धम्मो बनता है, आसवा सबको मालूम हो गया है। समझने के लिए जैसे माँ हमको जन्म देती है, जैसे माँ हमको जन्म देती है, वैसे ही तथागत ने हमको नो आसवा धम्म दिया है। आसवा सभी को मालूम है, लेकिन उसको नो आसवा, नो का मतलब क्या होता है? सुख का खजीना। नो का मतलब होता है जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है और तथागत सम्यक संबुद्ध ने हमको नो आसवा जन्म दे के सुख का खजीना दिया है। यही तो तथागत सम्यक संबुद्ध के हम ग्रेटिट्यूड जो है, कैसे
ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, क्योंकि ये नो आसवा सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। इसके बिगैर दुनिया नहीं चलती। नो आसवा के बिगैर दुनिया नहीं चलती, आसवा के बिगैर भी दुनिया नहीं चलती। इसलिए मैंने इसको एक उपमा दी है। जैसे माँ हमको जन्म देती है, वैसे ही तथागत ने हमको नो आसवा का धम्मा दिया है, खजीना दिया है, सुख का खजीना दिया है। ये अनमोल अनमोल अनमोल, ये इसका कीमत नहीं कर सकते ऐसा रत्न दिया है, उसको नो आसवा बोलते हैं। अभी हम अभी इसका जो खजीना है, नो आसवा का जो खजीना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको बार 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 जान के, आसों को जान के ये अनुभूति का ज्ञान पैदा कर रहा है। और ये नो आसवा सबसे अनंत अनंत हमको भला करने वाला नो आसवा है। हमारा भला कोई नहीं करेगा, हमारा भला नो आसवा ही करेगा। क्यों? इसमें जो ताकत है, ऐसी ताकत है, और इसके बिगैर जैसी माँ बच्चे को जन्म देती है, और तथागत सम्यक संबुद्ध ने हमको हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। अब हम कुछ भी बन सकते हैं। धम्म मिला है, नो आसवा मिला है, नो आसवा मिला है। हम श्रोतापन्न सुकृतागामी अनागामी, हम सम्यक संबुद्ध भी बन सकते हैं कुछ काल के बाद। एक कौन देगा खजीना? ये ग्रेटिट्यूड है, कोई इमोशनल बात नहीं है। जब नो आसवा जानेंगे, खजीना जानेंगे, नो आसवा को प्राप्त करेंगे, सुख जानेंगे, नो आसवा को जानेंगे, दुनिया को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। जैसे माँ का उपकार हम कभी भी, हम माँ पिता का उपकार जो भी रहता है जन्म देने का, हम कभी भी ग्रेटिट्यूड से भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। लेकिन हमारी सम्यक संबुद्ध जो माँ है, बहुत सुप्रीम है, बहुत सुप्रीम है। क्योंकि इसकी ताकत जानने में और सुख लेने में है कि नो आसवा है इसलिए दुनिया है, नो आसवा है इसलिए पृथ्वी है, नो आसवा है इसलिए हम हैं, नो आसवा है इसलिए संसार है, नो आसवा है इसलिए पृथ्वी है, परिवार है। क्योंकि आसवा का रूपांतर नो आसवा ही है। क्यों? ये जो श्रृंखला है, राग द्वेष मोह की जो श्रृंखला थी, अरागो अदोषो अमोह, बाद में कुशल कम आते हैं। और नो आसवा नहीं जानेंगे तो दुख में जाएंगे। तो सब्बास और सुत मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा कि आज का दिन जो है, सब दुनिया हैप्पी हो जाएंगी, कोई भी दुखी नहीं होगा। संसार में सुख के पीछे सब लगे हैं, सभी को सुख मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। अभी हमको अनंत सुख देने वाले हमारे माता पिता तथागत सम्यक संबुद्ध ही है, क्योंकि उन्होंने नो आसवा दिया, नो आसवा धम्मा। ये नो जो शब्द है, ये नो का पाली भाषा में नो, नो आसवा धम्मा,
जब इसका ब्रेकिंग 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 करेंगे तो ये नेचर्स लॉ है। क्योंकि ये नो आसवा दुख का खजीना नहीं है, आसवा दुख का खजीना है और नो आसवा सुख का खजीना है। ये जल्दी नहीं समझता, इसलिए मैंने माँ का उदाहरण लिया। ये माँ है हमारी, ये सत्ता तथा के सम्यक संबुद्ध हमारे माँ से आगे के सुप्रीम मदर है। उसने मुझे नो आसवा दिया। पाली भाषा बहुत मीठी है, क्योंकि ये गंभीरता है, ये कोई विश्लेषण नहीं है। हमारे मन का, हमारे संसार का, हमारे जन्म मरण का, हमको सम्यक संबुद्ध होने का, हम श्रोतापन्न सकृतागामी हमको होने का, ये महान सुख का महान सागर है। ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, महासागर भी कम गिरता है। पहले हमने बताया था आसवा महासमुद्र है, लेकिन आज हम बता रहे हैं नो आसवा ये महासमुद्र है, ये सुख का समुद्र है। इससे ही दुनिया चलती है, यही पावरफुल है। तथागत ने दिए वाला ये महा सुख का समुद्र है। दुख का समुद्र खत्म हो गया, अभी आसवा समुद्र खत्म हो गया, तो नो आसवा से ये मैकेनिज्म चलती है। हमारे मन की चलती है, संसार की चलती है, समाज की चलती है, देश की चलती है, दुनिया की चलती है। हर आदमी के अंदर नो आसवा होता है, लेकिन उसको नहीं पता चलता, क्योंकि नो आसवा नहीं जानता। कितने साल गए हमारे दुनिया में, 2600 साल हो गए हैं। दुख की बात क्या है, आसवा को समझने वाले दुर्लभ 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 लोग निकले, और नो आसवा को जानने वाले भी दुर्लभ लोग निकले। लेकिन हम अभी समय नहीं गमाएंगे। हम हमारा समय, माँ जैसी बच्चे को जन्म देती है, तथागत सम्यक संबुद्ध ने हमको नो आसवा दे के एक नया जन्म दिया है। सम्यक संबुद्ध अनेक पारमिताओं के बाद सम्यक संबुद्ध बनने का हमको एक नो आसवा जन्म दिया है, शस्त्र दिया है, ढाल दिया है। जो राजा बैठता है, दरबार में बैठता है, उसके हाथ में ढाल रहती है। ये नो आसवा अभी हमको ढाल है, हमारा प्रोटेक्शन है, हमारा कवच है। ये हमको कोई नष्ट नहीं करने वाली विद्या है, कोई चुरा के नहीं लेने वाला है। ये सुप्रीम सुप्रीम, ये जो खजीना है, इसकी चोरी भी नहीं होने वाली है। तो मुझे 2 दिन से बहुत ग्रेटिट्यूड लगा, बहुत 3 महीने से, बहुत साल से मैं इसको कर रहा था। लेकिन कल से मुझे मेरे पिता डॉक्टर महेंद्र सिंह सर, कल्याण मित्र महापात्रा जी को, मुझे रहा नहीं जाता कि ये ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि ये मंच नहीं होता तो नो आसवा बाहर नहीं आता। तो सबको एक प्यार से विनती है, तथागत सम्यक संबुद्ध हमारी माता है, इसको जानो। अभी सही माने में दुनिया का कल्याण होगा। सही माने में जब धीरे 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 नो आसवा को जानेंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है, सुख का खजीना मिलने वाला है। अभी नो आसवा हम जानते हैं, तो तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं नो आसवा हमने जाना है, और नो आसवा में सील है। पाली भाषा में सील बोलते, हिंदी में शील बोलते, और इंग्लिश में प्रिसेप्ट्स बोलते। जो सब्बासव सुत में पानाति पाता वेरमणि जो आया है, सब्बासुत में आया है, अकुशल कम्मा धम्मा में सब सब अकुशल धम्मा आते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध पानाति पाता क्यों लेते हैं? जैसे चेतना भिक्खवे कम्म वदामि, हमारी चेतना ही सुप्रीम है। जब तक हम नो आसवा को नहीं जानेंगे, तब तक शील पालन नहीं होगा। क्योंकि संखात, शील संखात, शील संखात, शील संख था,
सील, सील मतलब सुप्रीम रूल ऑफ द बुद्धा। ये 5 फ्रेश प्रिसेप्ट्स जो है, सील जो है रनिंग टू दिस यूनिवर्स, तथागत का नेचर लॉ ये रनिंग कर रहा है। इसलिए सील, नो आसवा जब जानेंगे तो सील पालन हो जाएगा। रागो दोषो मोहो अदोषो अमोहो अरोगो करेंगे तो आपने आप हम सील को पालन करेंगे। तो यहाँ पे सब्बासो सुत में जो पेज नंबर है, इसमें एक जो मिला है असदम्म पट्टी सेवन अधीन दाना पानाति पातादि हेतु, पेज नंबर है 129। तो ये अकुशला धम्मा ने तथागत सम्यक संबुद्ध ये क्यों देते हैं कि ये जो आसव जो रहते हैं कनेक्टेड रहते हैं, पंचशील में कनेक्टेड रहते हैं। जिस दिन हमको हमारा जो पंचशील है, जो सील है, सील ऐसी ताकत है कि यहाँ पे सवर भूतंती शील संवरादि संवर भूतंग, सवर भूतंती शील संवरा शिवर भूतंग। सील ये 5 प्रिसेप्ट्स जो है, जो खुद की किसी की ही हत्या नहीं करना, मन से नहीं करना, जो जो क्या बोलते हैं उसका युद्ध जो है, मन का जो युद्ध है, करुणा जागना। तो भूतंग मतलब सील एक सुप्रीम नेचर लॉ है, तथागत ने उसकी डिस्कवरी की है। तो ये सील, जो सील जो है, जैसा हम हिंदी में बोलते शील ही शीलवान की रक्षा करता है, शील ही ताकत है, शील ही सीढ़ी है, अशील ही सुप्रीम है। लेकिन ये सीढ़ी का राग द्वेष मोह और नो आसवा सुप्रीम गुरु है। इसलिए मुझे आसवा क्यों इंपॉर्टेंट लगा कि यहाँ पे भूतंग पुब्ब निवास है। आसवा और शील ये कनेक्टेड है, सुत्त में भी कनेक्टेड है और जीवन में इसका नो आसवा का लाभ भी है। इसलिए ये सील है। सील ही जैसा नदी का पानी आएगा, रुकेगा, बहेगा, नदी का पानी आएगा, रुकेगा, बहेगा। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो पानाति पाता वैरमणि है, जो अकुशला धम्मा करेंगे हम, पालेंगे नहीं, सील को पालन ही करना, आसवा कन्वर्शन होना है। जब आसवा का कन्वर्शन होगा, निगेटिव एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एनर्जी होगा, तो शील प्रबल हो जाएंगे। शील प्रबल हो जाएंगे तो व्यवहार सुधरेगा, व्यवहार सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो पूरा समाज, देश, दुनिया, यूनिवर्स सुधरेगा। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है, इसको ब्रेक करने वाली किसी में भी ताकत नहीं है। क्यों? बुद्ध ने उसको भूतंग बोला है, पंचशील है। तो पंचशील से जब ये बार बार पालने से, पंचशील पालने से स्वभाव बदल जाता है और अपने आप आसवा का कन्वर्शन अच्छा ऊर्जा में होता है, श्रोतापन की ऊर्जा में होता है। पंचशील इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने यहाँ पे भूतंग बोल के, जो बिहेवियर है, आदमी का स्वभाव है, आदमी का स्वभाव है, हर टाइम बदलता है, लेकिन नेचर्स लॉ कभी नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि चेतना भिक्खवे कम्म वदामि, जो चेतना है, जो चित्त की चेतना है, चित्त की चेतना पंचशील जैसी होना है। क्योंकि शील में जो ताकत है, संखात जैसी निब्बान भूमि में ताकत रहती है, जैसे निब्बान अवस्था में ताकत रहती है, ये हमारे अंदर, ये पंचशील हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारा प्रोटेक्शन कवच है। जैसा नो आसवा हमारा कनेक्शन है सीवल, इसलिए ये स्वभाव है। आसवा धम्मा क्या है? ये स्वभाव है। और आसवा धम्मा पालेंगे, राग द्वेष मोह कम करेंगे, तो शील पंचशील में का जो पानाति पाता वैरमणि जो है, वो सुप्रीम शील है। वैसे 5 शील हैं,
वैसे शील के आगे जाके अलग 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 बहुत प्रकार हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए पंचशील सुप्रीम है। क्यों? इससे ही हमारा अनासवा धम्मा बन सकता है पालने के बाद। इसलिए शील आदमी के स्वभाव में, जगने में, जीवन जीने में, शील जीवन जीने की, सुखी जीने की कुंजी है। और उसका कनेक्शन नो आसवा में है, क्योंकि ये चित्त जब बनता है, सबसे बड़ी बात है कि और गहराई में जाएंगे, नो आसवा खंदा है, जो पंच स्कंद है हमारे। जब हम जन्म लेते हैं, जब 9 मंथ, जब प्रेगनेंसी में 9 मंथ का जब इवोल्यूशन ग्रोथ होता है, तो आसवा जन्म देता है। आरंभ बोला है तथा संबुद्ध उसने, तंग आरंभ आसवा, नो आसवा, तंग आरंभ। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि श्रेष्ठ बनने की ताकत है, अनेक पारमियता बनने की ताकत है, सम्यक संबुद्ध बनने की। लेकिन आसवा मुझे प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट क्यों लगा? क्योंकि सुप्रीम ताकत आसवा की पूरे ग्रंथों में है। इसलिए मैंने इसको आसवा संखत, ये सभी बातें मन से चलती है, मन ही प्रधान है। लेकिन चेतना में जो पंचशील रहता है, चेतना को पंचशील का जो पालन करेंगे, तो पालन करेंगे तो ही प्राप्त होता है, पालन नहीं करेंगे तो विश्लेषण ही रहेगा। क्योंकि बेनिफिट देने वाला ये नो आसवा और पंचशील है। और यहाँ पे शील संवरा, सब्बासव सूत्र में शील संवरा दिया है, भूतंग दिया है, क्योंकि ये नियम कोई ब्रेक नहीं कर सकता और ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है। एक सील से अनंत बेनिफिट है और अनेक सील के अनंत बेनिफिट है। ये रोज का खजीना है, सुख का खजीना है। इसीलिए यहाँ पे नो आसवा, नो आसव धम्मो, इससे हमारे बॉडी के अंदर शील का बेस फाउंडेशन पैदा होता है। क्योंकि नो आसवा धम्मा, आसवा धम्मा, ये जो इसके जो टाइप्स है, यही बिल्डिंग का रूट है। पहले मैं बता चुका हूं कि बेस पेयर है, ये बिल्डिंग के बेस है, ये बिल्डिंग का ये पूरा फाउंडेशन है। नो आसवा ही सुप्रीम ताकत है। इसलिए मैंने आज, मुझे बहुत आनंद हुआ। ये जैसे सूर्य के किरण का जैसा है, जैसे सूर्य के किरण रहते हैं, हम देखते हैं सूर्य से किरण से सब जंगल में जड़ी बूटी पैदा होता है, जंगल में सब कुछ पैदा होता है और हमको भी बेनिफिट है। इसलिए नो आसवा कुछ भी बन सकते हैं। तो नो आसवा माँ जैसे बेटे को नो जन्म देती है, तथागत सम्यक संबुद्ध ने हमको ये नो आसवा सुप्रीम सुप्रीम जन्म भी दिया है और सम्यक संबुद्ध बनने की खजीना दिया है। तो आज मैं यहाँ पे शील का पंचशील आज थोड़ा सा शुरू किया, उसका बेस शुरू किया। तो सब्बासव सूत्र और डिटेल में बहुत सारा है, स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्द को हम नो आसवा को सब जब जब जिस दिन ये दुनिया जानेंगी नो आसवा क्या है, तो दुनिया 1000% बदलने वाली है। क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं है कि हम सुखी कैसा रह सकते हैं। उनको मार्ग जो मिडल पाथ है, मध्यम मार्ग है, तथागत सम्यक संबुद्ध ने अत्तदीप क्यों बोला है कि नो आसवा हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। कोई भी घटना घटती है तो अंदर घटती है, बाहर हम देखते हैं। जब नो आसवा जानेंगे तो सभी को पृथ्वी के ऊपर, यूनिवर्स में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं सभी को ग्रेटिट्यूड देता हूँ, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को, कल्याण मित्र महापात्रा जी को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सभी को विनंती है, नो आसवा स्प्रेड करो, दुनिया बदल जाएगी। नमो बुद्धाय।